हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक लाया हूं जो कि 17 जुलाई 2020 का है। दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खाद पुल की घोषणा की गई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खाद पुल की घोषणा की गई है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खाद पुल, याद रखिएगा अंजी खाद पुल इसका नाम है, की घोषणा की है। यह पुल कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और किसके किसके बीच बनाया जा रहा है? तो कटरा और रियासी के बीच। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के एक भाग के रूप में है। अंजी खड पुल की कुल लंबाई 473.25 मीटर है। इसमें एक एकल तोरण है जो नदी के तट से 331 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है। अब आइए जम्मू कश्मीर का बात आया तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर जिसका राजधानी है श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जम्मू है जो कि शीतकालीन राजधानी है। राज्य दिवस मनाया जाता है 6 फरवरी को। राजकीय पशु है हंगूल, राजकीय पक्षी है वेस्टर्न टर्पोगेल, और उच्च न्यायालय है जम्मू व कश्मीर। विधानसभा सदस्यों की संख्या 76 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 36 है। लोकसभा 6 और राज्यसभा 4 है जम्मू कश्मीर में। आइए हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जिसका राजधानी है शिमला। अब शिमला का नया नाम हो गया है दोस्तों श्यामला। अगर आपको नेम चेंज से वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां से आकर के आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या है 12, विधानसभा 68, लोकसभा 4 और राज्यसभा 3 है। चलिए अरुणाचल प्रदेश देख लेते हैं जिसका राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल है BD मिश्रा। जिलों की संख्या 16 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है अरुणाचल प्रदेश में। आइए इतना जानकारी काफी है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलीस फकफक ने इस्तीफा दे दिया है? तो आपका आंसर होना है ऑप्शन बी, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ये आपके सामने हैं इलीस फकफक, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री पद से। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री इलीस फकफक के पास ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनका इस्तीफा एक अभियान के बाद आया जिसमें उन्हें विश्वास मत हासिल करने और देश में राज्य संस्थानों के बीच अधिक संघर्षों से बचने के लिए वोट किया गया था। अब चलिए यहाँ ट्यूनीशिया का बात आया तो ट्यूनीशिया के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में काइस सईद, और राजधानी है ट्यूनीशिया का टूनिस, और मुद्रा है ट्यूनीशिया का टूनिसियन दिनार। चलिए जिम्बाब्वे का बात कर लेते हैं जो कि ऑप्शन में है, जिसका राजधानी है हरारे, मुद्रा है US डॉलर, और राष्ट्रपति हैं इमरसन मनांगबे। चलिए ईरान देख लेते हैं जिसका राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानियन रियाल, और राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सूरीनाम में भारतीय मूल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी। ये आपके सामने है चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी, जिन्हें सूरीनाम में नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये दोस्तों भारतीय मूल के निवासी हैं। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी को दक्षिणी अमेरिका देश सूरीनाम का अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति चुना गया है।
एक पूर्व न्याय मंत्री प्रगतिशील सुधार पार्टी PRP के संतोखी को निर्विरोध चुना गया। वह एक पूर्व सैन्य ताकतवर देशी बाउटर को सफल करेगा, जिसकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम मई में चुनाव हार गई थी, क्योंकि उसने देश को आर्थिक संकट के लिए भेजा था। अब चलिए यहाँ सूरीनाम का बात आया तो सूरीनाम के बारे में भी जान लेते हैं। सूरीनाम जिसका राजधानी है, कैपिटल है पारामारिबो, और सूरीनाम का मुद्रा है सूरीनाम डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद लिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.73% हिस्सेदारी गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म्स में खरीद लिया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। आईटी दिग्गज गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी 33,737 करोड़ रुपये में खरीदी। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक बाध्यकारी साझेदारी और एक निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह निवेश पूरे भारत में डिजिटलीकरण के लाभों का विस्तार करने के लिए गूगल और जियो प्लेटफॉर्मों के मौजूदा प्रयासों को मजबूत करेगा। अब चलिए यहाँ जियो और गूगल का बात आया तो ये दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश धीरूभाई अंबानी। अब चलिए गूगल का बात कर लेते हैं। गूगल जिसका CEO है सुंदर पिचई और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में, और स्थापना किया गया था 4 सितंबर 1998 को। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन अच्छा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5वां है। हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक लवासा। ये आपके सामने है अशोक लवासा, जो कि भारत के चुनाव आयुक्त, जिन्हें ADB का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को उपाध्यक्ष एशियाई विकास बैंक ADB नियुक्त किया गया है, यानी ADB में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होगा। हरियाणा कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्ति IAS अधिकारी लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों, ये हमारे वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा। अब चलिए एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक है मसात्सुगु असाकावा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मंदालुयोंग फिलीपींस, यानी मनीला फिलीपींस। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसने प्राप्त किया है, किसने जीता है? और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A और B दोनों, यानी N चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट। ये आपके सामने है दोनों, N चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट, जिन्हें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष जिम टाइकलेट को US इंडिया बिजनेस काउंसिल इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अब चलिए ऑप्शन में है वेद प्रकाश डिडूजा। दोस्तों, वेद प्रकाश डिडूजा, जो कि कल ही मैंने आपको बताया था कि लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब चलिए USIBC का बात आया तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। USIBC जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, और USIBC के प्रेसिडेंट हैं निशा बिस्वाल। USIBC के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वर्तमान समय में इंडिया के लिए अंबिका शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है। हाल ही में
किस आईआईटी ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के द्वारा कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट बंद यानी कोरोश्योर विकसित की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इस किट को ई लॉन्च किया गया है, यानी इंटरनेट पर लॉन्च कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं, बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेटली। ब्रेटली ये आपके सामने है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जिन्हें स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और क्रिकेट के दिग्गज ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार एवं सूचना मंच है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के लिए सभी अपडेट, अंतर्दृष्टि और आंकड़े प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9वां है। हाल ही में किस एयरपोर्ट में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बन गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद एयरपोर्ट। हैदराबाद एयरपोर्ट में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। GMB हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट GHIAL ने कोविड-19 के बीच एक सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। GHIAL ने NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है, के साथ मिलकर अपने NETC यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शंस फास्टैग कार पार्किंग को भी बढ़ाया है। अब चलिए NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं दिलीप आसबे और NPCI का हेड ऑफिस यानी हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में असम के किस फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया गया है? वन्य जीव अभयारण्य में बना दिया गया है। तो असम के किस फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य बना दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड कर दिया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की धेमाजी जिले में पोबा रिजर्व वन को एक वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। जोनी में लखीमपुर, धेमाजी और माजुली जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान घोषणा की गई। 1924 में 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ घोषित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों का घर है। अब चलिए यहाँ असम का बात आया तो असम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। असम जिसका राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग नए हैं चैनल पे। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बच रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।